अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने बहनोई से गलत ताल्लुकात कायम करती है, फिर उसको जिंदगी कैसे सजा देती है। ये इबरतनाक कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। नाजिया मेरे साथ पढ़ा करती थी। ये गरीब लोग थे। नाजिया की बड़ी बहन का नाम शाजिया था। वो बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से उसकी शादी एक अमीर घराने में हो गई। शाजिया शुरू दिनों में अपने घर में काफ़ी खुश रही, मगर फिर दौलत की ज्यादती ने उसके शौहर को अयाशी पर डाल दिया। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही शाजिया वालदैन के घर वापस आ गई। 1 साल का बेटा भी साथ ले आई। शाजिया के शौहर ने एक दूसरी लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उसको तलाक दे दी थी। अपनी गुर्बत की वजह से ये लोग उस शख्स का कुछ भी ना बिगाड़ सकते थे, लिहाजा शाजिया ने चुपचाप इस जहर को पी लिया। शाजिया ने सोचा, घर बैठकर जलने कुड़ने से बेहतर है कहीं मुलाजमत तलाश की जाए। बेटे की परवरिश भी करनी थी। वो रोज सुबह दरखास्तें लेकर मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। आखिरकार एक फर्म में उसको मुलाजमत मिल गई। फर्म का मालिक शहजाद एक मेहनती शख्स था। उसने अपनी मेहनत से अपना कारोबार जमाया था और अपनी फर्म को चमकाया था। शाजिया ने कुछ दिनों तक उसकी फर्म में बहुत जिम्मेदारी से काम किया। शहजाद उसके काम से खुश था क्योंकि वो मेहनत करने वालों की कदर करता था। शाजिया का रवैया अपने दफ्तर के दूसरे लोगों के साथ बावकार भी था। शरीफ लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी। आजकल के ज़माने की लड़कियों की तरह आज़ाद ख्याल और फैशन परस्त न थी। शहजाद उसकी आदातों अतवार का बगौर मुतालिया करता रहा। उसने महसूस कर लिया कि ये लड़की जीवन साथी बनाए जाने के लिए बेहतरीन है। ताहम शाजिया पर तलाक का धब्बा लग चुका था और वो एक बेटे की माँ भी थी, जबकि शहजाद ने अभी तक शादी नहीं की थी। शहजाद के वालदैन मर चुके थे, कोई भाई न था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अमरीका में रहाइश पजीर थी। इस लिहाज से शहजाद अकेला था। उसकी शादी कौन कराता? काफ़ी सोच विचार के बाद शहजाद ने फैसला किया कि शाजिया के घर वालों से राब्ता करना चाहिए। अगर ये लोग लालची ना हुए और अच्छे लोग हुए तो शाजिया से रिश्ता कर लूँगा। वो भी इन्हीं सोचों में था कि शाजिया की तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त आ गई। 1 हफ्ते बाद वो दफ्तर आई। ये अच्छा मौका था बातचीत करने का। शहजाद ने उससे पूछा कि इतने दिन की क्यों छुट्टी की थी। शाजिया ने बताया कि उसके वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं, घर में बहुत परेशानी है, इसलिए उसने छुट्टी ली। शहजाद ने हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि मैं तुम्हारे वालिद साहब की अयादत के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। अगले रोज़ शहजाद शाजिया के साथ उसके घर आया, उसके वालिद की अयादत की और इस तरह 2-4 बार अयादत के बहाने वो उसके घर के हालात अच्छी तरह देखभाल गया। शहजाद को शाजिया के घर वाले पसंद आए। वो गरीब ज़रूर थे लेकिन मुखलिस और शरीफ लोग थे। ये इत्तफाक की बात है कि जब कभी शहजाद शाजिया के घर गया, शाजिया की छोटी बहन से उसका सामना ना हो सका। नाजिया उस वक्त या तो कॉलेज में होती या फिर घर में होती, कभी तो जानबूझकर सामने ना आती थी। बहरहाल अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि शाजिया एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है और लोग भी लालची नहीं हैं, शहजाद ने उसका रिश्ता उसके वालदैन से मांग लिया। शहजाद के वालदैन एक दौलतमंद दामाद के पहले ही डसे हुए थे। दूसरी बार भी रिश्ता एक दौलतमंद ही ने मांगा तो वो सहम गए। शाजिया के वालिद ने शहजाद से कहा कि अगरचे मेरी बेटी की खुशकिस्मती है, मुतल्लका और एक बच्चे की माँ होते हुए इतना अच्छा रिश्ता मुझे मिल रहा है, मगर मैं अब बेटी की शादी अमीर आदमी से करने से डरता हूँ। मेरा ख्याल है कि शादी अपने जैसे घराने में करूँ। पहले एक बार ये अमीर घर से धुतकारी जा चुकी है, इसलिए अब हमें बड़े घर की ख्वाहिश नहीं रही। शहजाद ने कहा, बुजुर्गों, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। फिर मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ। मैं ना मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था। जो कुछ बनाया और कमाया है अपनी मेहनत और लगन से।
मैंने वक्त को ज़ाय नहीं किया। सेल्फ मेड आदमी हूं। आपकी बेटी की शराफत और अच्छी आदत से मुतासिर होकर रिश्ता मांगा है। आप मुझ पर एतमाद कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी बेटी को मेरी जानिब से कभी कोई तकलीफ ना होगी। इस तरह की बातें करके शहजाद ने शाजिया के वालिद को रिश्ते पर राजी कर लिया। इसके बाद शाजिया दूसरी बार दुल्हन बनकर शहजाद के घर और दिल की मालिक बन गई। शहजाद बहुत अच्छा शौहर साबित हो रहा था। शाजिया बहुत खुश थी। वो सोच भी ना सकती थी कि कभी दोबारा किस्मत भी उस पर मेहरबान होगी और वो घर आबाद कर सकेगी। जिस फर्म में वो मुलाजिम थी, आज वो उसी फर्म की मालका बन चुकी थी। शहजाद ने उस पर यह पाबंदी भी ना लगाई कि वो अपने पहले शौहर के बेटे को अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन उसका बेटा अपनी नानी से ज्यादा मानूस था, लिहाजा उसने नवासे को अपने पास ही रहने दिया। शाजिया के 2 बच्चे और हो गए। वो अपने घर में खुश थी। एक बार उसकी बहन नाजिया उसके घर रहने के लिए आई। शाजिया ने शौहर को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाकर नाजिया और बच्चों को घुमा लाओ। ये लोग गाड़ी पर सैर करने चले गए। दूसरे रोज भी शाजिया ना गई, बल्कि नाजिया ही बहनोई के साथ सैरो तफरीह करने गई। उस रोज ये लोग रात को काफी देर से घर लौटे। बच्चे गाड़ी में ही सो गए थे। नाजिया 2 हफ्ते शाजिया के घर रही। इस मुख्तसर अरसे में उसकी बहनोई के साथ किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसका शाजिया को कुछ इल्म ना था। नाजिया उसके बाद बाहर बहनोई से मिलने लगी और हफ्ते 2 हफ्ते बाद बहाने बहाने से बहन के यहां आकर रहने लगी। इस बात को शाजिया की मां ने महसूस कर लिया। उसने नाजिया का शाजिया के यहां जाना बंद करा दिया और उसके तन्हा घर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। शहजाद ने बीवी को कहा कि तुम्हारी मां ने तुम्हारी बहन को मेरे घर आने से मना कर दिया है। उन्होंने मेरी तौहीन की है। अब या तो तुम घर जाकर मां को समझाओ कि इस तरह मेरी तौहीन ना करे, वरना तुम खुद बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शाजिया शौहर के तेवर देखकर डर गई। मां के घर आई और उनको समझाया कि तुम नाजिया पर पाबंदी ना लगाओ, इससे शहजाद अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि तुम उन पर बिला वजह शक कर रही हो। कुछ नहीं तो मेरे बच्चों का ही ख्याल करो। एक बार मैं पहले भी उजड़ चुकी हूं, अगर दोबारा उजड़ी तो लोग क्या कहेंगे? वो मुझी को इल्जाम देंगे कि बार बार तलाक लेकर मैके आ बैठती है, अपना घर क्यों नहीं बसाती। बेटी के रोने धोने से मां मजबूर हो गई। दरअसल उसको भी महज शक ही हुआ था, जबकि शाजिया का दिल बिल्कुल साफ था, लिहाजा उसको तो शक भी नहीं गुजरा था। नाजिया फिर बहन के घर आने जाने लगी। जितने दिन चाहती ठहरती। अब तो शहजाद भी दीदा दलेरी से नाजिया को खुद घर लाता और खुद ही अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता। शाजिया चौकन्नी हो चुकी थी। वो गहरी नजरों से शौहर और बहन के बाहम रवैये और बर्ताव का मुशाहिदा करने लगी थी। रफ्ता रफ्ता वो असल मामले की तह तक पहुंच गई, मगर मुंह से कुछ कहना अपनी ही बर्बादी को दावत देना था। जो इंसान एक बार तबाह बर्बाद हो चुका हो, वो दूसरी बार तबाह होने के लिए बाआसानी तैयार नहीं होता। शाजिया ने आंसू पी लिए, लब सी लिए और मुंह पर ताले लगा दिए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखती और कुछ ना कहती। मां बाप से भी कुछ ना कहा। शहजाद का रवैया बदलता गया, यहां तक कि उसने बच्चों को हॉस्टल में दाखिल कराने पर इसरार शुरू कर दिया। शाजिया उनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकती थी, लिहाजा वो एहतजाज करने लगी कि बच्चों पर यह जुल्म मत करो। जब मैं इनकी देखभाल अच्छी तरह कर सकती हूं, फिर क्यों इन्हें हॉस्टल में डालते हो? मगर शहजाद को तो अपनी दौलत का घुमंड था। उसने बच्चों को मरी के एक आला हॉस्टल में दाखिल करा दिया और बीवी से यही कहा कि मैं ये सब उनकी अच्छी तरबियत के लिए कर रहा हूं। बच्चों के जाते ही शाजिया का दिल और घर दोनों वीरान हो गए, लेकिन शहजाद खुद को ज्यादा आजाद और हल्का महसूस करने लगा। इस पर बच्चों की भी जिम्मेदारियां न रही थीं, जबकि शाजिया की जिंदगी का कोई मसरफ बाकी ना रहा था। अब वो घर में तन्हा कोढ़ने लगी। बच्चों के कामों में वो खुद को भूली हुई थी। बच्चे दूर जा चुके थे, इससे वक्त काटे नहीं कटता था और अपने शौहर और सगी बहन के दिए हुए जख्म बढ़ने लगे। शहजाद बीवी के बहाने बहाने से तौहीन करता और बुरी तरह उसको नजरअंदाज कर रहा था। वो हर सूरत में नाजिया से शादी करना चाहता था,
मगर उसकी बीवी इस राह में हायल थी। वो उसके होते हुए किसी तौर नाजिया से शादी नहीं कर सकता था। नाजिया घर से टाइपिंग सीखने के बहाने से निकलती थी। एक दिन वो टाइपिंग सीखने गई थी कि फिर ना लौटी। वो शहजाद के प्रोग्राम के मुताबिक रेलवे स्टेशन चली गई, जहां शहजाद की फर्म का मैनेजर मौजूद था, जिसके साथ उसने लाहौर जाना था। उसके कुछ दिनों बाद शहजाद ने भी लाहौर आ जाना था। मैनेजर नाजिया को लेकर लाहौर की बजाय मुल्तान के एक गांव चला गया। वहां जाकर मजबूर किया कि तुम मेरे गांव के दोस्त से निकाह कर लो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शादी शहजाद से नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारी बहन को तलाक ना हो जाए। ये मैनेजर शाजिया को उस वक्त से जानता था जब वो फर्म में काम करती थी। वो इतनी अच्छी लड़की थी कि फर्म के हर फर्द के दिल में उसकी इज्जत व एहतराम था, जबकि शहजाद और नाजिया का ताल्लुक मैनेजर को बाद में मालूम हुआ था। अब वो नाजिया को पाबंद करके उसको मजबूर कर देना चाहता था कि वो बहन की जिंदगी से निकल जाए। नाजिया खूबसूरत थी। उसने अपने गांव के दोस्त को नाजिया की झलक दिखाकर शादी पर आमादा कर लिया था। नाजिया अब बुरी तरह फंस चुकी थी। वो वापस नहीं जा सकती थी और गांव की जिंदगी कबूल भी नहीं कर सकती थी। उधर पुलिस का भी डर था। शहजाद से राब्ता करने से मजबूर थी, क्योंकि वो गांव के कुछ लोगों की कैद में थी। इस तरह मारे बांधे मैनेजर ने उसकी शादी अपने दोस्त से करवा दी। शादी का एक हफ्ता उस शख्स के साथ गुजारने के बाद नाजिया ने भी हथियार डाल दिए और अपने शौहर से कहा कि तुम मेरे वालिदैन को इत्तला कर दो। अगर उन्होंने मुझको कबूल कर लिया तो ठीक, अगर कबूल ना किया तो फिर मैं बेशक तुम्हारे साथ यहीं सारी जिंदगी गांव में गुजार दूंगी। मैनेजर ने हालात नाजिया के वालिद को लिख दिए और ये हिदायत भी कर दी कि फिलहाल आप नाजिया को लिखें कि आप इसको कबूल ना करेंगे जब तक इसकी आस टूट ना जाएगी। वो वापस लौटने का ख्याल करती रहेगी। कराची पहुंचकर फिर से अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोल देगी। अपनी शादीशुदा बड़ी बेटी और उसके बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए आपको कुछ अरसा अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। नाजिया के वालिद पहले ही इस बेटी से दुखी थे। उन्होंने मैनेजर की हिदायत पर अमल किया और नाजिया को लिख दिया कि तुमने घर से भागकर शादी कर ली है, लिहाजा अब तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हरगिज लौटकर मत आना, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। नाजिया डर गई। वो मायूस हो गई। कोई और रास्ता ना पाकर उसने गांव की जिंदगी से समझौता कर लिया और शहजाद का भी ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि अब वो किसी दूसरे शख्स के साथ जिंदगी के शादीशुदा दिन रात बसर कर चुकी थी और उसको खौफ था कि शहजाद उसको कबूल ना करेगा। नाजिया 2 साल बेहद उदास और बेचैन रही। जब एक बच्चे की मां बन गई तो उसका दिल थोड़ा थोड़ा गांव में लगने लगा। जिससे उसकी शादी हुई थी वो भी अच्छी फितरत का मालिक था। उसने नाजिया का ख्याल रखा। इस तरह नाजिया रफ्ता रफ्ता उसके घर की 4 दीवारी की आदी होती चली गई। उस गांव में ना तो बिजली थी और ना कोई और सहूलत जहां नाजिया रहती है। उसके शौहर की थोड़ी सी जमीन और जमीन के बीचों बीच एक बड़ा सा मकान है, जिसके 2 कमरे पुख्ता ईंटों के बने हुए हैं और 4 दीवारी कच्ची बनी हुई है। घर में हाथ से चलाने वाला नलका लगा हुआ है। पहले नाजिया इस जिंदगी से समझौता करती ही न थी, मगर अब वो इस घर और इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखती है और घर के अंदर उसने पौधे लगा रखे हैं, जिसकी देखभाल करके वो अपने वीरान दिल को खुश करती रहती है। हम जब भी नाजिया को देखते हैं हमें उस पर तरस आता है। कहीं तो वो शहर में रहती थी और कहाँ अब देहाती जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। अगर वो अपनी बहन के रिश्ते का लिहाज करती तो शायद कुदरत उसको ये सजा ना देती। उसको अपने बहनोई से मुरासिम बढ़ाने और बहन का घर उजाड़ने की सजा मिली कि वो अब बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रही थी। शहजाद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो शाजिया और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन नाजिया को बहनोई से गलत ताल्लुकात की सजा मिल चुकी थी। फर्म के मैनेजर ने अच्छा किया जो शाजिया को एक बार फिर उजड़ने से बचा लिया। तो दोस्तों, मैनेजर के इस अच्छे काम पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और हाँ, मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।